तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ भक्ति संदर्भ। ये कल श्लोक पढ़ा था, ये आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है अभी। कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद आया कल। कामादीनाम, सभी तरह के रोग मुझ में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, कति न कतिदा, कितने प्रकार से। कति 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 मतलब कितने हैं, ना कतिदा कितने प्रकार से मैंने इनको पाल रखा था। पाल रखा मतलब इनका पालन कर रहा था, आज्ञा पालन। जो भी मुझे कहते थे, काम ने कुछ बोला, क्रोध ने कुछ बोला, लोभ ने कुछ बोला, सब मैं पालन कर रहा हूँ। कब से? अनंत जन्मों से इनके आदेशों का। दुर्निदेश तेसाम जाता मई न करुणा, लेकिन फिर भी इन लोगों को मुझ पर दया नहीं आई कि मेरी कितनी बुरी हालत हुई है। इनकी बातों को मानने से मैंने कितना दुख पाया है। इनको कोई दया नहीं आई मेरे ऊपर, ना काम को, ना क्रोध को, ना लोभ को, ना मोह को, ना मद को, ना मत्सर को। ईर्ष्या के कारण मैंने कितना दुख पाया। इतना इन्होंने मुझे दुखी देखा, लेकिन इनको कोई दया नहीं आई मेरे ऊपर। ये कह रहे हो, ना करुणा, ना शर्म आई। शर्म किसको नहीं आई? शर्म तो मुझे ही नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतने मैंने पाप किए, बेशर्म हो गया मैं। उसके बाद भी मैं छोड़ नहीं रहा, इतना दुखी भी हूँ और इतना दुख मैंने सहन किया, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा मैं। ना उपशांति ही, मुझे कभी शांति भी नहीं मिली। नहीं, उपशांति क्या है ये? बार बार पढ़ना पड़ता है। त्यागने की इच्छा, ना उपशांति यहाँ पे लिखा है, मुझे फिर त्यागने की भी इच्छा नहीं हुई। ऐसे कैसे हो गया? ऐसी तो हुआ पड़ा है, अभी भी छोड़ने की इच्छा कहाँ हो रही, बताओ। कौन भक्ति में लिप्त है? अभी सब लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं, फुटकर में वही तो करे जा रहे हैं। काम है, मोह है, मैं और मेरा है। सब लोग धन प्राप्त करने में लगे हुए हैं। धन और स्त्री, और मान और इज्जत, तीन चीजें बस। धन, स्त्री और पूजा लाभ, प्रतिष्ठा। और कब से कर रहे हैं? अनंत जन्मों से कर रहे हैं। फिर लात पड़ती है मृत्यु की, फिर भाग जाते हैं, फिर मर जाते हैं। कभी कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मर गया, कोई बच्चों को छोड़ के मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई हॉस्टल में मर गया। सब मर रहे हैं ऐसे ही। नहीं, यही करे जा रहे हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई छोड़ने की इच्छा नहीं है। अभी कह रहे, लेकिन प्रभु अभी मुझे बुद्धि आई है। उत्सृज्या उत्सृज्य एतान अथ अथ यदुपते सांप्रातम लब्ध बुद्धि। अब मेरी बुद्धि मुझे आई है आज, मुझे छोड़ना है। त्वाम आयातः, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। अभयम, आप कौन हैं? जो आप निर्भय हैं। माम न्युक्शः, कृपया लगाएं अपनी सेवा में। वो करें, अब मुझे इतने जन्मों के बाद ये बुद्धि आई है। हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अभी मैं इनका परित्याग कर रहा हूँ। अब मैं इन इच्छाओं के पीछे नहीं जाऊँ। अभी बहुत इच्छाएं, अभी कोई कम नहीं है, इच्छाएं बार बार उठती हैं अंदर से, लेकिन मैं आज इनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए मेरी इन सबसे जो खींच रही हैं अनेकों इच्छाएं। ये स्टेज पे हम आ नहीं पा रहे हैं अभी। ये भी सब लोग कह नहीं पाएंगे भगवान को जो मैं कह रहा हूँ। आसान नहीं है कहना ये। कोई कोई कह सकता है इसको भी, लाखों करोड़ों में से। आज त्याग करता हूं मैं, कौन त्याग कर सकता है बताओ? भगवान कह रहे हैं गीता में, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से ही शांति मिलती है, लेकिन सब लोग भोग करना चाहते हैं। कौन बताओ, कौन से त्यागना चाहता है? कोई त्यागने के लिए रेडी नहीं है। हालांकि कह रहे हैं वास्तव में, इसका मतलब अभी वो दिन आया नहीं। नहीं, बेशर्म है हम लोग। इससे ही पता लग रहा है ना, कह रहे हैं ना, बेशर्म हूं मैं, ना त्रपहा। और किसी को करुणा नहीं आ रही मेरे ऊपर। कितना दुख पा रहा हूँ, सब लोग दुख भी पा रहे हैं। गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, चिंता, भय, कलेश, लड़ाई झगड़ा फसाद, सब फंसे पड़े हैं। काम आदि नाम,
कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशः। याद कर लो पहली लाइन कम से कम। कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। बार बार पढ़ने से याद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओके, हम पढ़ रहे हैं हरि भक्ति सुधोदय पढ़ रहे हैं अभी। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। एक श्लोक है जो ध्रुव महाराज ने बोला है, ये चैतन्य चरितमृत में कोट किया है, 22वें चैप्टर 42वां। बहुत सुंदर श्लोक है और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत बोला करते थे, बहुत ज्यादा। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की और भक्ति के बाद भगवान आ गए। ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रभु, क्या मांगने आया था और क्या मांगना था। आपको प्राप्त करने के बाद अब मेरी वो इच्छा नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कांचम विचिन वन अपि दिव्य रत्नम। कांच मांगने आया था, मतलब भौतिक चीज भगवान से मांगना कांच के समान है। कांच का क्या वैल्यू है, ऐसे ही पड़ा रहता है कांच, है नहीं, टूटा फूटा। वो कांच मांगने आया था, लेकिन मुझे क्या मिला, दिव्य रत्न मिल गया। आज आप मिल गए ना, आपको देखने के बाद अब मुझे नहीं चाहिए कांच। कांच के टुकड़े मांगने आया था मैं। कांचम विचिन विचिन वन, ढूंढते हुए, कांच ढूंढते हुए मैं आया। दिव्य रत्नम, लेकिन दिव्य रत्न मिल गया। स्वामिन कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थ का मतलब सब मिल गया मुझे, सब कुछ कर लिया, आज मैंने सब पा लिया। वरम न याचे, अब मैं कोई वरदान नहीं मांगता आपसे। ध्रुव महाराज ने ये भगवान से बोला। महाराज ध्रुव महाराज बहुत रोए बाद में, क्योंकि भगवान उनको छोड़कर चले गए और जो मांगने आया था वो दे दिया, उससे बड़ा दे दिया। ध्रुव महाराज ने कहा कितनी गलती कर दी, भगवान मुझे भौतिक उसमें छोड़ के चले गए, लेके नहीं गए साथ। भगवान को नहीं मांगा और मैंने कांच मांग लिया। तो ध्रुव महाराज ने बहुत विलाप किया। ध्रुव महाराज की कथा इसलिए नहीं है कि ध्रुव महाराज ने तो मांगा हम भी मांगेंगे, उन्होंने तो भक्ति करी, जिसकी ये शिक्षा नहीं है उसकी। वो तो रो रहे हैं। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वां प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुहम। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं तो एक स्थान मांगने आया था। अभिलाषा थी मेरी एक बहुत बड़ा महल मांगने की। स्थान, भौतिक जगत में अत्यंत ऊंची स्थिति प्राप्त करने का इच्छुक था मैं। स्थान बोले, पद, पद मांगने आया था। ब्रह्मा से ऊपर का पद मांगने आए थे। देखो क्या मांगा, तपस्या की मैंने, स्थित तो हम तपस्या में लग गया मैं, लगा रहकर अहम त्वाम प्राप्तवान, लेकिन मैंने क्या किया, तुमको ही प्राप्त कर लिया। जो देव मुनिंद्र गुहम, जो देवताओं को, मुनियों को भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। देव मुनि इंद्र, महान देवताओं, मुनियों तथा राजाओं को, इंद्र माने राजा, को प्राप्त करने में कठिन, ऐसे आपको मैंने प्राप्त कर लिया। दिव्य रत्नम, कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। तो इस प्रकार मैं कांच मांगने आया था, लेकिन दिव्य रत्न मिल गया। लेकिन मैं आपको प्राप्त करके क्या हो गया हूँ, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। अब मुझे वर नहीं चाहिए, जो मैं मांगने आया था मुझे मत दो। जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वर दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था, हे प्रभु, चूंकि मैं ऐश्वर्य युक्त भौतिक पद की खोज में था, इसलिए मैं कठिन तपस्या कर रहा था। हम लोग ना इतने मूर्ख है और नीच हैं। सबसे बड़ी ना दिक्कत वही है कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हम लोग अपने ज्ञान से चलते हैं, अपने दिमाग से। सब लोगों का यही समस्या है। अब हम ध्रुव महाराज से भी नहीं सीख रहे, न कुंती महाराज से सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं दुख दे दो, किसी से भी ना सीख रहे हैं हम लोग। बस जो अपने दिमाग चल रहा है वही चला जा रहा है, चले जा रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान, मनसीजम, मन से जो उत्पन्न ज्ञान है उसके अनुसार चलते हैं हम सब लोग। ध्रुव महाराज से शिक्षा लेना चाहिए, संतुष्टि नहीं हो रहे, रो रहे, क्यों रो रहे हैं, नकली एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं क्या? नहीं, दुखी हो रहे हैं, क्या हो गया ये, कितना बड़ा गलती हो गई है, क्या मांग लिया भगवान से। बहुत दुखी हैं वो सच में ही, हमें लगा नहीं कोई दुखी नहीं है। बहुत दुख हो रहा है उनको, दर्द हो रहा है बहुत, ये क्या हो गया। मतलब आपको डायमंड मिल रहा, कोई व्यक्ति डायमंड छीन के ले जाए और कांच दे जाए बदले में, कितना दुख होगा आपको। मिट्टी मिट्टी दे जाए आप घर में, सारी साग सब्जी दूध सब ले जाए छीन के और मिट्टी मिट्टी भर जाए घर में, कितना बुरा लगेगा आपको। मैं तो बर्बाद हो गया।
उनको लग रहा ध्रुव महाराज का बर्बाद हो गया आज, मतलब मेरे हाथ से निकल गया, मेरे सामने आ गया था, निकल गया। और हम लोग नहीं समझ रहे, हमें अपनी बुद्धि से चलना है। भगवान, हम किसी भक्त की बुद्धि से, भगवान की बुद्धि से नहीं चलते। भगवान करे भोगों में बहुत दुख है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हम नीच हैं वास्तव में, नीच नहीं, धूर्त है, दुष्ट है ना, बहुत वैसा बंदा है ये, मानेगा नहीं किसी की बात। हम किसी की बात नहीं सुनते सच में, चाहे माला करते हैं, करते वही है जो हमें सही लगता है। ये बहुत बड़ा सा रहस्य है। इसलिए हम सारे ढोंगी भक्त हैं, सब ढोंगी एक नंबर के। चाहे माला कर, चाहे मंगल आरती में आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंदर जो चल रहा है वही करना है हम सबको। सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन बताओ सेवा कर रहा है भगवान की, दिन रात भगवान का प्रचार सेवा कहाँ कर सकते हैं? नहीं, हम आते हैं कुछ अपने चक्कर में। अब तो मैंने आपको पा लिया है, जिन्हें बड़े बड़े देवता, मुनि तथा राजा भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। मैं तो एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, किंतु इसके बदले मुझे बहुमूल्य रत्न मिल गया है। अतएव मैं इतना संतुष्ट हूं कि अब मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। देख लो आप। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान ही है वास्तव में प्राप्त करने योग्य वस्तु। अगला श्लोक बहुत अच्छा है, वो भी चैतन्य चरितमृत में 3 बार कोट हुआ है। मध्य लीला 19.50, 20.58 और अंत लीला 16.25। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कह रहे हैं, कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि वह भक्ति में शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। परंतु भले ही कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में भी जन्मा हो, किंतु यदि वह मेरा शुद्ध भक्त है तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसमें सकाम कर्म या मानसिक तर्क वितर्क को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। देख रहे हैं आप, 2 चीज यहाँ पर भी आ गई। सकाम कर्म यही बाधा है बस, और दूसरा मानसिक तर्क वितर्क, अपने मन से चलना। ऐसे भक्त को सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए, और वह जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। साचा पूज्यो यथा ही अहम। साचा पूज्यो, वो भी पूजने योग्य, यथा ही अहम, जैसे मैं हूँ इतना ही। इसलिए भगवान का कोई शुद्ध भक्त है, अकिंचन भक्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान से, ऐसा भक्त का सम्मान भगवान के समान होना चाहिए। ये बात याद रखो। और कहीं कहीं लिखा है कि भगवान से ज्यादा करना चाहिए। तस्मय देयम ततो ग्राह्यम, जो जो भी दे वो उसको ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो आपको डांटे, चाहे आपको उपहार दे। उसके हाथ की दी हुई वस्तु वो भगवान की दी हुई वस्तु होती है, अमर होती है वो। तस्मय देयम, तस्मय देयम दिया जाना चाहिए, तथा ग्राह्यम स्वीकार किया जाना चाहिए, भोजन का शेष भाग। ओके, तस्मय देयम ततो ग्राह्यम। नामे भक्ता चतुर्वेदी, चारों वेदों को जानने वाला भी मेरा भक्त नहीं है। अगर मेरा भक्त नहीं है तो बेकार है वो। नामे भक्ता चतुर्वेदी, मद भक्ता स्वपचा प्रिया। लेकिन अगर कोई मेरा भक्त है, चाहे वो स्वपचा, कुत्ते के मांस खाने वाले घर में जन्म हुआ है, वो वास्तव में जो मेरा भक्त है ना, वही वास्तव में बड़ा है। अनुकूल से, चलो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। आपने मुझे रोका नहीं किसी ने। आगे भी बहुत सुंदर है, इसमें पदा भी चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम